हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जीएस 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम जीएस 1 के पूरे सिलेबस को कहां से कवर कर सकते हैं। मैंने किया था और मैंने इसमें कुछ ऐड ऑन भी किया है जिससे आपको अपना सिलेबस कवर करने में आसानी हो। इससे पहले मैं सभी को थैंक्स कहूँगी जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी फिल्म्स स्ट्रेटजी के लिए, वह उसका रिस्पांस बहुत अच्छा दिया आप सभी ने। और जैसा कि उसमें कमेंट में भी काफ़ी बच्चों ने लिखा था कि मेंस के लिए आप बताइए, तो अभी मैं ये मेंस की सीरीज चलाऊंगी जिसमें जीएस 1 से लेकर 5, 6 और हिंदी और ऐसे को हम कैसे कवर कर सकते हैं यह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जीएस 1 के सिलेबस को डिस्कस करते हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, जीएस 1 में मेनली 3 सब्जेक्ट का रहता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोसाइटी। ये ही मेन 3 एरिया होते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, ये यूनिट्स में डिवाइड रहते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री के लिए बताऊंगी। जैसा कि आप जब भी यह वीडियो देखेंगे तो आप अपना सिलेबस के साथ लेकर देखें इसे, तो जिससे आपको ना ये चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ आएंगी। जैसे मैं सबसे पहले वाली यूनिट उठाती हूँ, हिस्ट्री का है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल बी कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट। मीन्स इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछा जाता है। जैसे आर्ट एंड कल्चर, उसमें भी आपको एंशियंट से मॉडर्न तक, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, यहाँ से लेके यहाँ मॉडर्न तक का आपको पूरा आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है। क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था 22 में, तब भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। हर साल क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो हम इसको आप कवर कर सकते हैं। जो ये वाला पोर्शन है आपका आर्ट एंड कल्चर का, ओल्ड एनसीईआरटी, जैसे मैंने प्रीलिम्स वाली वीडियो में भी बताया था, 11th एंड 12th का। एंड इसके अलावा एक 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है, फाइन आर्ट। ये आपको किसी भी बुक स्टोर पर मिल जाती है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। या तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी में जैसे आप पढ़ के नोट्स बना सकते हैं और आप खरीद भी सकते हैं। इसमें जो ये 11th क्लास की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है, ये मेनली इसमें सारा आर्ट एंड कल्चर का ही बताया गया है, एंशियंट से लेके और मॉडर्न तक कि कैसे कैसे जो एंशियंट टाइम था उस समय कैसा आर्किटेक्चर था, मेडिवल में कैसा था, मॉडर्न में जब अंग्रेज आए थे और सभी पुर्तगाली, इन लोगों ने कैसा कैसा अपना स्ट्रक्चर बनाया, वो सभी इसमें डिफाइन है। और इसके अलावा जो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ोगे, इसमें भी पार्ट दिया ही रहता है। तो ये दोनों आप इसको कवर करके, ये आपका पूरा जो आर्ट एंड कल्चर की यूनिट है, ये आपकी इन्हीं 2 बुक से पूरी कवर हो सकती है। मैंने भी यही 2 बुक पढ़ी थी। इसके अलावा आपको जैसे जो करंट अफेयर जैसा आप पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें भी जैसे कभी कभी न्यूज आती है कि कहीं पुरानी चीजें जो भी हैं एंशियंट की या फिर जो ऐतिहासिक चीजें कभी मिलती हैं कुछ, तो वो भी ना आप उस जगह जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो वो चीजें भी जो करंट की इशू है तो उसको आप वहाँ ऐड करते रहा करिए। तो उसमें क्या रहता है, एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है हमारे लिए। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपका ये है। इसके आगे मैं बताती हूँ। इसके बाद की यूनिट है, अभी हम हिस्ट्री में ही चल रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम
1757 टू 1947, 857 है। इतना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कब से कब तक? 1757 से 1947 तक। तो इसके लिए आपको जो मैंने पढ़ा था वो स्पेक्ट्रम ही था, इसमें भी सारा कुछ दिया रहता है, ये यहाँ से कवर हो जाता है। जो आपका मॉड इसमें मेनली पूछा जाता है जैसे स्पेसिफिक इवेंट, पर्सनालिटीज और इशू, वो है जो सब आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाता है। तो मैंने हिस्ट्री के लिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए मैंने मेनली स्पेक्ट्रम ही पढ़ी थी और कोई दूसरी बुक नहीं पढ़ी है, तो वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी क्योंकि इसमें मिल जाता है ईजिली। इधर उधर ज़्यादा कहीं आप नई बुक्स देखेंगे तो उसमें टाइम वेस्टेज ही ज़्यादा होता है। जैसे भी मैंने, जब मैं भी तैयारी करती थी तब मैंने भी कई सारे जो टॉपर सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनके वीडियोस वगैरह देखे हैं, तो उसमें भी उन्होंने बताया था स्पेक्ट्रम मोर देन सफिशिएंट है, तो मुझे भी लगा, तो मैंने फिर मॉडर्न इंडिया के लिए और कहीं मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं करी। इसके बाद का यूनिट है द फ्रीडम स्ट्रगल। इट्स वेरियस स्टेज एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स, ऐसा करके है। तो इस यूनिट में आपसे क्या पूछा जाता है कि जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल हुए थे, जैसे बहुत सारे आंदोलन हुए और इवेंट थे कुछ, तो वो सब भी आपका स्पेक्ट्रम में कवर रहता है। तो उसके लिए भी जब आप स्पेक्ट्रम की पूरी रीडिंग करेंगे तभी आपको प्रीलिम्स के लिए भी वो चीज़ें मिल जाएंगी और मेंस के लिए भी, जो ऐसे जो इतने सारे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन और भी कई सारे हैं, तो उनके भी आप ना अपने नोट्स बनाते चलिए। तो ये वाला आपको यूनिट है जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला, वो भी आपका स्पेक्ट्रम से ही कवर होगा। इसके बाद आप चलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो आप हमारा जैसे 1947 में जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद क्या स्थिति थी, उससे लेके भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसके लिए आप स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। इसके अलावा जो मैंने किया था इसके लिए वो थोड़ा मैंने गूगल भी किया था, जैसे आप यूट्यूब पर ही डालेंगे ये वाला चीज़ और थोड़ा गूगल कर लीजिए तो सब आपको दिख जाता है, मतलब आ जाता है। जो मैं आपको बता रही हूँ आप चीज़ समझिए, जैसे स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है इसका कुछ पार्ट, और फिर आप गूगल कर लेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 1-2 या फिर कभी-कभी नहीं भी बनते हैं, तो आप इतना कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, ये यहाँ तक आपका मॉडर्न इंडिया कवर हो गया। अब इसके बाद है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो मैंने किया था, एक तो एनसीईआरटी ही पढ़ी थी मैंने। एनसीईआरटी शायद 9th या 10th का है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का दिया हुआ है आप वो पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैंने थोड़ा गूगल ही किया था, यूट्यूब से आप क्लासेस देख सकते हैं, वहाँ से कवर हो जाता है। इसके अलावा मैं इसमें एड ऑन और करूँगी जो मैंने नहीं किया था, लेकिन आपको बताती हूँ जो आपके लिए इजी रहेगा। जैसे आप मार्केट से भी ये नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो वर्ल्ड हिस्ट्री के आते हैं, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे ये करते हैं, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो आपको जो यहाँ से आप जो चीज़ ढूँढेंगे तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी, जो आप नोट्स मिलते हैं तो वहाँ से आपको एक जगह पर वो चीज़ें आपकी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री मिल जाएगी। पर ये आपको एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूर है, इसको स्किप मत करिएगा, इससे आपको ना एक अच्छा व्यू मिलता है। तो अभी आपका जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है वो कवर हो गया। अब देखिए इसमें हिस्ट्री का है, जैसे मैंने बताया कि जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। तो हिस्ट्री में आपका इतना सारा आता है। कल आर्ट एंड कल्चर का हो गया, जिसमें आपको एंशिएंट से लेके
मॉडर्न तक का पूरा आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस में कितने ये हुए थे, जितने भी आंदोलन हुए थे, पर्सनैलिटीज हैं, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, इतने से आपका जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है वो कवर हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी वाला पार्ट। देखिए, ज्योग्राफी वाले जो पार्ट है उसमें आप जब देखेंगे सिलेबस को तो उसमें भी यूनिट्स दी हुई हैं कई सारी। तो जैसे सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज। मेजर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे इसमें दिया हुआ है आपका सॉइल है, फॉरेस्ट एंड वाटर। देखिए, जैसे मैं आपको ये वीडियो में आप बता रही हूँ मेंस का यूनिट बाय यूनिट, जैसे बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा पूरा जैसे मोटा मोटा बता दिया जाता है कि हिस्ट्री के लिए ये पढ़ लीजिए और ज्योग्राफी के लिए ये पढ़ लीजिए। जैसे जब आप यूनिट वाइज जो डिस्कशन होता है ना वो बहुत हेल्पफुल रहता है। इससे आपको पता रहता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आप कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो देखिए, जो ये यूनिट है इसमें आपको तीन चीजें पूछी जाएंगी, सॉइल फॉरेस्ट एंड वाटर, ये इसका तो इसको आप कहाँ से कवर करेंगे। अ, ये आपको तीनों चीजें मिल जाती हैं जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की दो एनसीईआरटी है, एक पार्ट वन पार्ट टू। जो पार्ट टू है एनवायरमेंट करके है वो बुक, तो उसमें आपको मिलेगा सॉइल का भी उसमें दिया हुआ है। अ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा खुद ही, लेकिन 11th क्लास की एनसीईआरटी में ही ये सब आपको दिया हुआ है, फॉरेस्ट का दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है। और इसके अलावा ये सोर्सेज हो गए आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी हो गई। इसके अलावा इसमें आप न्यूज़पेपर से जो भी आप करंट अफेयर मैगजीन पढ़ते होंगे वहां से एड ऑन भी करना है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कई सारे न्यूज आती हैं फॉरेस्ट से लेके सॉइल और ये वाटर है, तो वो भी आपको इसमें एड ऑन करेंगे जिससे ना आपके नोट्स काफ़ी अच्छे बनते हैं। करंट इशू जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो वहाँ से, जैसे आप कैसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे सॉइल है, समझिए सॉइल पॉल्यूशन है तो उसमें किस जगह पर है कौन सा है, तो न्यूज़पेपर में वो सारी चीज़ें, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है तो वो हाईलाइट रहता है, तो आप उसको जब ये आप सॉइल से रिलेटेड आप नोट्स बनाएंगे तो वहाँ पर ही साइड में तो आप ऐड कर सकते हैं कि इस जगह पर ये ऐसे इस प्रकार का यह था। तो ऐसे ही फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट के टाइप कितने हैं, हाँ, और फॉरेस्ट से हमें क्या लाभ मिलता है, फॉरेस्ट इतने कट क्यों रहे हैं, और ये सब चीज़ें आप इसको ग्लोबल वार्मिंग इन सब चीज़ों से रिलेट करके वो सब चीज़ें ना आपको करंट अफेयर से ही जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे रिलेट कर सकते हैं। तो आपका इन चीज़ों चीज़ों को कवर करने के लिए आपका ये वाला सोर्स है। नेक्स्ट करते हैं हम। इसके नेक्स्ट है सेकंड नंबर, जैसे साइलेंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें आपको दिया हुआ है अर्थक्वेक, सुनामी एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशियन करंट, विंड एंड ग्लेशियर। विंड, ग्लेशियर। अब ये वाला टॉपिक आप कहाँ से कवर करेंगे। इसको कवर करने के लिए आप 11th क्लास की एनसीईआरटी फंडामेंटल
करके है कुछ, जिसका ब्राउन सा पेज रहता है, आप देख लीजिएगा। तो आप वहाँ से ये अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये सब दिया हुआ है। और ओशियन करंट का भी उसमें है, विंड ग्लेशियर, ये सब चीज़ें। और इसके अलावा कुछ एड ऑन के लिए ना आप जीसी लियोन, ये 2 बुक प्लस करंट अफेयर, ये इन सभी चीज़ों को कवर करने के लिए आपका ये मोर देन सफिशिएंट है। जैसे मैं आपको अर्थक्वेक का एग्जांपल लेकर बताती हूँ। जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो पूरा लिखा हुआ है कि अर्थक्वेक कैसे, किस चीज़ को अर्थक्वेक कहते हैं, और फिर उसके टाइप कैसे-कैसे होता है, कितनी ज़्यादा हानि होती है, वो सब चीज़ें हैं। तो जैसे आप नोट्स बनाते हैं ना, तो जैसे कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाएँ? तो आप यही उठा के देख लीजिए, आप अर्थक्वेक वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे ही, एकदम से ही नोट्स नहीं बनाने हैं। 2-3 बार तो कम से कम उस चीज़ को पढ़िए। तो अर्थक्वेक आपने पढ़ लिया कि ये चीज़ होती है, तो उसको क्या करेंगे, एज़ ये लिख लिया कि अर्थक्वेक डेफिनिशन में क्या लिखेंगे, जिसका जब भी शेक होता है तो प्लेट हैं जो भी हैं आप देख लीजिएगा, तो वो उस प्रकार से रहता है। उसके बाद क्या है, किस-किस प्रकार से आ सकता है, ये सब चीज़ें आप लिखते जाएँगे। फिर ये क्या हो गया, आपका जो बेसिक नॉलेज हो गई वो हो गई। फिर इसके अलावा जो आप करंट अफेयर से ऐड ऑन करेंगे, जैसे रिसेंट में पिछले साल, पिछले से पिछले साल कहाँ पर अर्थक्वेक आया है, उसका टाइप क्या था, ठीक है? कितनी वहाँ पर जनधन की हानि हुई, वो सब चीज़ें आप ऐसे साइड में लिख लीजिए कि इस साल में इतनी तीव्रता का आया, तो वो सब चीज़ें आपको करंट अफेयर से आप यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे ही जब सुनामी वाला टॉपिक आप कवर कर रहे होंगे, तो सुनामी का जो बेसिक है, वो आपने बुक से कवर कर लिया। फिर रिसेंट में कहाँ सुनामी आई होगी, पिछले 1, 2, 4, 5 सालों में जितने में भी, वो आपने लिख ली, ठीक है? और फिर वहाँ पे कितनी वही हानि हुई, क्या हुआ, तो वो भी आपने ऐड कर लिया। तो इससे क्या रहता है कि जब भी जो हमारी कॉपी चेक कर रहे होते हैं, तो उनको एक यह हो जाता है कि बच्चा करंट से भी जुड़ा हुआ है। यही नहीं कि बस फैक्ट फैक्ट लिख दिया, जो बेसिक था वही लिख दिया। ऐसे ही वोल्केनिक एक्टिविटी का भी है सेम। आपने बेसिक बनाया, बेसिक नोट्स बनाए, उसके बाद आपने करंट अफेयर ऐड ऑन कर दी कि यहाँ पर इस प्रकार का अ, जो भी करंट एक्टिविटी हुई। साइक्लोन का भी रहता ही है, साइक्लोन तो आते ही रहते हैं, अभी इंडिया में भी आया था रिसेंटली। तो वो सब चीज़ें आप ऐसे ही कवर कर सकते हैं। ओशियन करंट भी इसी से आपका कवर हो जाता है। विंड ग्लेशियर, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं लगभग, जो भी विंड है तो उनसे किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। मीन्स कुछ जैसे आप एग्ज़ाम्पल देके बताऊँ, जो भी डेज़र्ट वाले इलाके होते हैं, तो वहाँ जो विंड्स चलती है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा आकृतियाँ बन जाती हैं। तो वो सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं। ग्लेशियर से किस-किस प्रकार की आकृति बनती हैं, यू शेप, वी शेप, ये भी ऐसे हैं। तो वो सब चीज़ें। तो यहाँ से आप ना ये सब चीज़ें ऐसे कवर करेंगे। तो आपका ये वाला जो यूनिट है, उसको कवर करने के लिए जो मैंने बताया, एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग की बुक। एनसीईआरटी में भी चीज़ें दी हुई हैं, जीसी लियोंग में भी दी हुई हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैं, तो आप ना इन दोनों से भी ऐड करके अपने नोट्स बना लीजिए, और करंट अफेयर से आप जो करंट इवेंट हैं, उन्हें ऐड कर लीजिए। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा अब तीसरे पे आते हैं यूनिट पर। इसमें है ओशियानिक रिसोर्सेज, ओशियानिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल। द ओशियानिक रिसोर्सेज, इस वाले जो वो है टॉपिक है, ये आपको मेनली आप एनसीईआरटी है, इसमें भी जैसे ओशियन करंट है, उसी से थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी 11th एंड जीसी लियोंग, एंड इसके अलावा न्यूज़पेपर, ठीक है? न्यूज़पेपर से आपको जो करंट इवेंट होंगे वो पता चल जाएँगे। जैसे
गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, जैसे ब्लू इकोनॉमी है जो मुझे याद आ पा रहा है, ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं। तो वो क्या है, यहाँ पर ऐड ऑन के लिए जो आपका बेसिक यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप थोड़ा इस पे गूगल भी कर सकते हैं, और एक चीज़ और जो साइड में बताती हैं, जो पहले भी यूनिट है उनमें भी हेल्पफुल रहेगी। जैसे मैगज़ीन है जो योजना योजना और कुरुक्षेत्र, आप ये दोनों मैगज़ीन खरीदना स्टार्ट कर दीजिए। मंथली मैगज़ीन आती है लगभग 20-22 रुपए की, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है। इस मैगज़ीन से क्या होता है कि जैसे जो मैंने किया है, मैं हर मंथ ये दोनों मैगज़ीन खरीद के लाती थी। जैसा सभी कहते हैं कि योजना मैगज़ीन ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। कुरुक्षेत्र में क्योंकि एग्रीकल्चरल बेस ज़्यादा होता है, तो वो उतनी नहीं रहती, लेकिन मैं दोनों ले आती थी, क्योंकि कभी-कभी कोई टॉपिक मुझे अच्छा मिल जाता था, तो वहाँ से कवर कर लिया। तो ये क्या है, जैसे आप मैं बताती हूँ, जो मैगज़ीन है योजना, ये मंथली आती है, तो मंथली इसकी थीम रहती है, हर मंथ की कुछ ना कुछ। उस चीज़ का इसमें पूरा जो भी थीम रहती है, उससे ही रिलेटेड उसमें दिया जाता है। तो कभी क्या रहता है, जैसे मैं खुद का बताऊँ तो उसमें जब मैंने खरीदी थी, तो उसमें एक ये ओशियन के ऊपर थी सारी। तो उसमें ये ओशियनिक रिसोर्सेज़ हैं और भी कई सारी चीज़ें, तो मेरा तो ये टॉपिक मैंने यहाँ से कवर कर लिया था। जो अपना बेसिक था समझना था वो ये, और जो करंट वाली चीज़ें हैं, मेनली जो बेसिक नहीं, जो करंट की चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ला रही है, वो सब चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाती हैं। तो आप अभी अटेम्प्ट दे रहे हों या अगले साल दे रहे हों, तो ये मैगज़ीन आप ज़रूर इकट्ठा करना चालू कर दीजिए, क्योंकि इससे ना आपको बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऐसा मैंने अपनी तैयारी में फ़ील किया है। तो आप जैसे मैंने बताया, जो ओशियानिक रिसोर्स है ना, उसके लिए एनसीईआरटी, जीसी लियोंग और न्यूज़पेपर, मैगज़ीन मिल ही जाता है कहीं न कहीं। कभी न कभी तो अभी आता ही है, और उसमें भी चैप्टर्स रहते हैं, तो उसमें मिल जाता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। क्लियर है इतना सभी को? इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड, डीएस1 से रिलेटेड और भी डाउट्स हों, तो आप मुझको कमेंट में बता दीजिएगा आप, तो मैं वहाँ से फिर आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। इसके नेक्स्ट चलते हैं, ह्यूमन माइग्रेशन। ये मैं आपको यूनिट बाय यूनिट बताती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम इसका ये बता दीजिए, इससे रिलेटेड बता दीजिए। तो मुझे लगता है कि का जब भी हम तैयारी करते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा डाउट्स रहते हैं कि हम कौन-सा टॉपिक, कौन-सी चीज़ कहाँ से कवर करें। मेरे भी मन में बहुत सारे डाउट्स होते थे, बट उस समय मेरे पास उतना ज़्यादा कुछ नहीं था जिससे मैं अपने डाउट क्लियर कर पाऊँ। लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा आसान करती हूँ। जैसे ह्यूमन माइग्रेशन है, तो इसमें इसका सोर्स है 12th क्लास की एनसीईआरटी। 12th क्लास की एनसीईआरटी है, 2 बुक आती है इसमें भी, वो आप देख लीजिएगा इंडेक्स से कौन से में है। उसमें ना माइग्रेशन का ये दिया हुआ है थोड़ा-सा, तो आप इसे वहाँ से कवर करेंगे। एंड इसके अलावा न्यूज़पेपर, जो भी करंट है, करंट की चीज़ें चल रही होंगी। जैसे कोविड में आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर थे वो अपने घर लौटे थे। तो ये सब चीज़ें आपको डाटा रहता है माइग्रेशन का, कि किस कंट्री से, किस स्टेट से सबसे ज़्यादा या सबसे कम माइग्रेशन होता है, तो वो सब आपको यहाँ ये करंट से पता चलेगा, न्यूज़पेपर है, इन सब चीज़ों से। तो उससे आपका ये माइग्रेशन वाला टॉपिक कवर होगा। इसके बाद हम लेते हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इसमें है आपका टाइप्स, पैटर्न, के अलावा है अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट विलेज। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस।
देखिए जो नीचे वाले ये तीनों आपके जो टॉपिक हैं, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, ये आपके वही करंट अफेयर से ही ज़्यादा कवर हो जाएंगे। जैसे न्यूज़पेपर में कभी डाटा आता है, और स्मार्ट सिटी का तो स्कीम भी थी, तो उस पे ही उसमें दिया हुआ है पूरा ये मिशन कब हुआ, तो ऐसे ना आप इंट्रोडक्शन में हेल्पफुल रहता है कि अगर आपसे किसी चीज़ का पूछा जा रहा है, जैसे स्मार्ट सिटी या स्मार्ट सिटी था उससे रिलेटेड है कुछ है, तो आप ना वो इंट्रोड्यूस कब हुई थी उसका बेस बना के आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, तो ऐसे ही रहता है। न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, ठीक है? यहाँ से आप ये वाला चीज़ कवर कर सकते हैं। जैसे अर्बनाइज़ेशन का तो हर साल डाटा भी पब्लिश होता है कि कहाँ कितना अर्बनाइज़ेशन हुआ, क्या कितना चीज़ें हुई। ये वाला चीज़, और आपका एक पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जो टाइप्स एंड पैटर्न है, ये वाला पोर्शन आपका 12th क्लास की ही एनसीईआरटी है, उसमें दिया हुआ है। मैं इसे स्टार कर देती हूँ, इससे आपको समझने में हेल्प हो। 12th क्लास की एनसीईआरटी है जियोग्राफी की, इसमें भी मैं ज्योग्राफी लिख देती हूँ। उसमें दिया हुआ है पॉपुलेशन या सेटलमेंट का, उसमें टाइप दिए हुए हैं आपको कि इस प्रकार काफ़ी 5-6 टाइप हैं, स्टार टाइप, टी टाइप, ऐसे कुछ होता है। तो वही इसमें लिखना होता है, टाइप में लिख दिया, और जो भी करंट से रिलेटेड होगा फिर जो उसमें, क्योंकि काफ़ी 1 या 2 चीज़ों का इसमें मिला के क्वेश्चन बनता है, तो आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। आपका बेस तो हो जाएगा यहाँ से, प्लस करंट अफेयर। तो मैं आपको एक करंट अफेयर बता रही हूँ ना, तो इसमें आप ये चीज़ें ऐड करके चलिए, जिसमें न्यूज़पेपर भी होगा आपका, आप अगर कोई मैगज़ीन प्रेफ़र करते होंगे, तो वो भी होगा, और इसमें आपकी मैगज़ीन भी होंगी। वो जैसे योजना है, ये तो आप मैंडेटरी है, इसको खरीदना स्टार्ट कर दीजिए और पढ़ना भी साथ में। तो योजना और कुरुक्षेत्र मैगज़ीन है। तो ये इन सब से ही ये जो आपका मेंस का सिलेबस है, जैसे आपका पेपर 3 है जो, उसके लिए तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि किसी बुक में वो मिल जाएगा, आपको वो यहीं से ही कवर करना पड़ेगा, टॉपिक बाय टॉपिक कवर करना पड़ता है। जैसे प्रीलिम्स के लिए तो हमारी बुक्स हैं, वहाँ से कवर हो जाता है, लेकिन मेंस की ऐसी कोई बुक नहीं होती कि पेपर 1 या इसके लिए पूरी बुक हो गई, आपने वो पढ़ लिया और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है, काफ़ी जगह से हमें मटेरियल उठाना पड़ता है, फिर अपने जो नोट्स हैं, आप नोट्स पेपर पे बनाते हैं, या फिर अब तो ई नोट्स का भी है अपना, वहाँ भी जैसे भी बनाएँ, आपको जो भी अच्छा लगे, तो आप उनमें ये सब चीज़ें ऐड करेंगे, तभी आपके नोट्स अच्छे बनेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, लगभग ज्योग्राफी का हो गया है आपका। इसमें एक और है टॉपिक आपका, फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज, फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज। विद रेफरेंस टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप गूगल या यूट्यूब पर आप ये फ्रंटियर एंड बाउंड्री डाल के ऐसे वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने जब ये टॉपिक पढ़ा था, तो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मैं इसका क्या है, तो फिर मैंने थोड़ा सर्च किया, तब ये क्लियर हुआ। इसके अलावा आप इसके लिए जो ईज़ी आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने तो काफ़ी जगह से कवर किया था, साथ मैंने इसकी क्लासेस भी करी थी। ऐसा काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि आपने बुक से भी पढ़ा था या क्लासेस भी करी थी, तो मैंने दोनों था। जैसे क्लासेस से सारा सिलेबस कवर नहीं हो पाता था, और जैसे कोई करा भी नहीं सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि काफ़ी मेंस का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है, तो उसमें ये नहीं है कोई एक चीज़, एक बुक उसको पूरा कवर करा सके, हमें खुद से भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो वही है, तो मैंने इसकी कुछ क्लासेस भी करी थी, और फिर अपना ये जो करंट अफेयर से है, वहाँ से भी इसको कवर किया था। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, यहाँ से सिंपल-सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आपको यहाँ से कवर कर लिया जाएगा आपका। हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। बस लास्ट बचा है सोसाइटी वाला पार्ट। इसमें देखिए आपको मैं बताती हूँ। जैसे देखिए, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तब क्या था, ऑप्शनल होता था, मेरा ऑप्शनल था सोशियोलॉजी।
उसमें जो सोसाइटी वाला सेक्शन था उसके लिए मैंने कहीं अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था, क्योंकि इस जो भी इसमें दिया है, जो सोसाइटी है उसमें जितनी भी यूनिट टॉपिक दिए हुए हैं वो सारा मेरा सोशोलॉजी मेरे ऑप्शनल में कवर हो गया था, तो इसके लिए मैंने कोई अलग से नहीं पढ़ा था। लेकिन आपको मैं इसका कहाँ से कवर कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सोसाइटीज की पहली यूनिट हम डिस्कस करते हैं, इसमें है सैलियन फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ये है फीचर है इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर के। तो इसको आप जो जैसे जैसे मैंने बताया है अभी आपको कि मैंने ये अपने ऑप्शनल से कवर किया था, लेकिन आपको मैं इसका ये बताती हूँ, एक एनसीईआरटी ही आती है। मैंने अपने ऑप्शनल के लिए ही पढ़ी थी, सोशोलॉजी की है या उसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सोशोलॉजी की है 11th या 12th क्लास की। उसमें आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जो है, तो उसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 11th या 12th क्लास की है, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कौन सी की, लेकिन आप देख लेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, या फिर मैं आपको कमेंट में या फिर पिन करके रख दूंगी, तो आप उससे एक देख लीजिएगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ, इसके लिए आपको एनसीईआरटी से कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें है रोल ऑफ वुमेन रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया। इसके अलावा पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, ये सभी हैं चीज़ें। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इशू, अर्बनाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर। देख रहे हैं, एक यूनिट थी, इसमें कितने सारे टॉपिक हो गए हैं। ये सभी STRE CTR स्ट्रक्चर, ये एक यूनिट थी, इसमें कितने सारे आपको टॉपिक कवर हो गए। पॉपुलेशन एक अलग हो गया, पॉवर्टी अलग हो गया, डेवलपमेंट इशू, अर्बनाइजेशन, ये आपने ज्योग्राफी में भी देखा था। ऐसा भी होगा जैसे कई सारे टॉपिक ना आपको GS जैसे 1 है और GS 2 3 इनमें भी आपको मिलेंगे। जैसे पॉवर्टी है, ये आपको GS 2 में भी मिलता है, 2 या 3 में। तो ये सब आपको ऐसे टॉपिक पर ये कवर आपको एक ही बार करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप GS 1 के लिए पॉवर्टी अलग से पढ़ेंगे फिर GS 3 के लिए अलग से पढ़ेंगे। नोट्स आपके एक ही बनेंगे। वो डिमांड देख ली जाएगी कि GS 3 में किस एस्पेक्ट से पूछ रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये वाला सेक्शन है, इसको आप कहाँ से कवर करेंगे। देखिए, जो आपका पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और ये पॉवर्टी है, ये भी आपके ऐसे ना करंट बेस ही टॉपिक है। जो आपका बेस है वह आप इसको, जैसे आपको एक इजी तरीका बता देती हूँ, इसके लिए आप मार्केट से नोट्स परचेज कर सकते हैं। किसी के भी परचेज कर लेंगे आप, ऐसा कोई वो नहीं है कि किसके ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, जिससे आपको एक जो बेस होता है वो मिल जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल रहता है जो करंट अफेयर है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वही पूछ ले जाते हैं कि इनका क्या फैक्ट है, कैसे हम पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं, क्या कॉजेज हैं, ये इन्हीं सब प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको यहाँ से ज़्यादा बनेगा, ये इन इन जो टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो बनेंगे। तो इसके लिए वही आपको जैसे मैंने बताया है, न्यूज़पेपर हो गया आपका, एंड जो भी मैगजीन योजना और जो मैगजीन है उसमें ये सब टॉपिक दिए होते हैं, सीधे सीधे पूरा पूरा टॉपिक ही हमारा मैगजीन से कवर हो जाता है। तो आप वहाँ से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और जैसा कि है यूट्यूब और गूगल है, वहाँ से भी आपको ईजिली ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। मैं आपको लिख देती हूँ। और इसके
इसके लिए मैं आपको अपना जैसे मैंने थोड़ा लगाया है कि जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी इस इन सब के, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े ना हमें काफ़ी जगह से कवर करने होते हैं, तो उतना समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए मैं आपको अपने नोट्स शेयर कर दूँगी, तो वो आप उसमें देख लीजिएगा कि आपको वो कितना जितने काम के लगें आप उतने अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। थर्ड थर्ड है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज़्म, रीजनलिज़्म एंड सेकुलरिज़्म। सेम यही, ये सभी सोशियोलॉजी से ही कवर हो गया था। इसके लिए आप मैं अपने नोट्स शेयर कर दूँगी, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? इसके अलावा आप इसको वही करंट अफ़ेयर्स, जैसे कभी-कभी कोई इवेंट हो जाता है कहीं कुछ, तो वो आप इनसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल जो करंट वाला सेक्शन है ना, वो तो आप डेली करते रहिए। जैसे आप अपने करंट अफ़ेयर तो सभी एस्पायरेंट पढ़ते ही हैं, तो उसमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो आपको चीज़ें अलग करनी होती है ना, जो कैसे काफ़ी बच्चे पूछते भी हैं कि जैसे हम कैसे ये समझें कि ये मेंस के लिए है, ये प्रीलिम्स के लिए है। तो वही यहाँ समझ आता है। जैसे देखिए पॉवर्टी वाला ऊपर क्या था, यहाँ पर जो ऊपर वाली यूनिट हमने देखी थी, इसमें पॉवर्टी था। तो पॉवर्टी का कोई डाटा आता है, जैसे इंडेक्स हैं आते हैं काफ़ी, और वो है एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तो वो हर साल निकलता ही है, साल या 1 साल, डेढ़ साल पे। तो उसको आप प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाएगा और मेंस के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा कि एक ना लाइन लिख दीजिएगा कि इस इंडेक्स के अनुसार इतना ये चीज़ है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, उसके डायमेंशन भी रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये आपको यहाँ काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा मेनली इसके अलावा एक यूनिट और बच जाती है, एलपीजी, लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन एंड ग्लोबलाइज़ेशन। एलपीजी मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ। इसके भी मैं आपको नोट्स शेयर कर दूँगी। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स एंड यूट्यूब से अपनी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है? इसके लिए और करंट अफेयर आपको करनी है। हाँ, तो ये आपका जो जीएस पेपर 1 का है, वो पूरा मैंने डिस्कस किया है यूनिट बाय यूनिट।